जय हिंद। हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमारा देश कोरोना वायरस की त्रासदी से गुजर रहा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हमारे देश के अलग अलग लोग हमें सुरक्षित रखने के लिए कार्यरत हैं। पुलिस, डॉक्टर्स, नर्स, मीडियाकर्मी, हर एक लोग इस संपूर्ण देश को इस त्रासदी से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस देश के नागरिक की मानसिकता में क्या हुआ है पता नहीं चलता है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों से न्यूज़ चैनल्स पर खबरों की फुटेज आती रहती हैं और ये देख के लगता है कि शायद हमारे देश में कोरोना वायरस से लड़ने की मुहिम नहीं, कोरोना वायरस से इस देश को त्रस्त करने की मुहिम जारी हो चुकी है और शायद ये खेल इस देश के जनगण मन के अधिनायक लोगों का रचा हुआ खेल चल रहा है। मन व्यथित हो जाता है अपने संपूर्ण देश के अलग अलग राज्यों के नागरिकों की स्थिति को देखकर। क्या हुआ है मनुष्य की काया को। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से एक कविता शेयर करना चाहता हूं। ना जाने भारत के जनगण मन का बन गया कितना भाग्य विधाता है। ना जाने भारत के जनगण मन का बन गया कितना भाग्य विधाता है। 3 रंगों के जनाधार पर लहराता तिरंगा। 3 रंगों के जनाधार पर लहराता तिरंगा अब खुद पर ही शर्माता है। ना जाने भारत के जनगण मन का बन गया कितना भाग्य विधाता है। ये तो शायद होना ही था, ये तो शायद होना ही था जिस धरा पे वंशों का अनुक्रम शेष बचे। ये तो शायद होना ही था जिस धरा पे वंशों का अनुक्रम शेष बचे। उसके प्रतिलिपिकरण के लिए एक भी खंड अवशेष बचे। क्या इस दिन के खातिर ही शिवा ने भवानी को लहराई थी। क्या इस दिन के खातिर ही शिवा ने भवानी को लहराई थी। महाराणा ने इस मातृभूमि के लिए घास की रोटी खाई थी। महाराणा ने इस मातृभूमि के लिए घास की रोटी खाई थी। ये जनगण मन अक्षुण्ण रहे, ये जनगण मन अक्षुण्ण रहे। लाठियों से खुद की जान गवाई थी। ये जनगण मन अक्षुण्ण रहे, लाठियों से खुद की जान गवाई थी। कुछ नादान परिंदों ने हंसकर सूली को गले लगाई थी। जहां हर नर ही नारायण था। मैं उस देश की बात कर रहा हूं जिस देश में प्रत्येक मानव नारायण का स्वरूप हुआ करते थे। जहां हर नर ही नारायण था, हर बाला एक एक देवी थी। भारत माता की जय के लिए, भारत माता की जय के लिए था इकबाल और महारानी लक्ष्मीबाई थी।
ये कैसा द्वंद्व सिखाया है, गृह में ही युद्ध चलाया है। ये कैसा द्वंद्व सिखाया है, गृह में ही युद्ध चलाया है। अपने पैरों तले की जमी को, अपने पैरों तले की जमी को खुद का कब्र बनाया है। अक्षुण्णता का ये कैसा जनाधार, अक्षुण्णता का ये कैसा जनाधार, अब खुद ही कर लो थोड़ा विचार। धर्म का ये कैसा है परिक्षेप, अपने जिद पर हो अरे अनेक। धर्म का ये कैसा है परिक्षेप, अपने जिद पर हो अरे अनेक। क्या तेरे भाग्य विधाता ने, क्या तेरे भाग्य विधाता ने तुमको निश्चरता ही सिखलाया है। धर्मवाद की आड़ में छुपकर मानवता को झुठलाया है। धर्मवाद की आड़ में छुपकर मानवता को झुठलाया है। ना जाने भारत के जन गण मन का बन गया कितना भाग्य विधाता है। 3 रंगों के जनाधार पर लहराता तिरंगा अब खुद पर ही शर्माता है। कोई देश वहां के नागरिकों की गिनती पर उस देश की गिनती होती है, नागरिकों की विशिष्टता पर उस देश की गिनती होती है। और शायद इस कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी के समय हमें अपनी विशिष्टता का पहचान देना चाहिए। हमें अपने देश की एकता का पहचान देना चाहिए। हमें राष्ट्रवादिता का एक स्वरूप बनना चाहिए। हमें अभी 2 धर्मों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला धर्म मानवता का धर्म, और मानव होने के कारण एक दूसरे को सुरक्षित रखने का धर्म ही हमारा परम कर्तव्य होता है। और जब हम इस कर्तव्य को निभाएंगे तो हमारा दूसरा धर्म स्वतः पूर्ण हो जाएगा, जिसे राष्ट्र धर्म कहते हैं। और यदि अपने भारत माता की जय के लिए आप तत्पर हैं तो इसका अर्थ है कि आप मानवता के धर्म और राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए उत्सुक हैं। वरना शायद आप इस राष्ट्र को विनष्ट करने के कगार पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि आप सरकार के द्वारा बनाए गए नियम लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं। घर से बाहर मत निकलें, और निकलें तो सुरक्षित अवस्था में निकलें, ताकि ना तो हम खुद संक्रमित हों और ना दूसरे को संक्रमित करें। जय हिंद।